पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया है। बजट सत्र के शुरू होते ही 27 फरवरी से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में आंदोलनकारी झारखंड विधानसभा धरना स्थल पर जमा हुए। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने इस दौरान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विगत 8 जुलाई से अपनी मांगों के समर्थन में स्वयंसेवक संघ अनिश्चितकालीन धरना राजभवन के समक्ष दे रहा है, मगर अभी तक कोई भी ठोस पहल सरकार की ओर से नहीं की गई है। वहीं पंचायती राज विभाग के निदेशक द्वारा संघ के प्रतिनिधिमंडल को मौखिक तौर से यह कहा गया है कि इस दिशा में सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा है, मगर कोई सकारात्मक बातचीत या फिर वार्ता नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ऐसे में आश्वासन बार बार मिलने से आहत स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने 2 मार्च को सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली है। आए हुए हैं, आज इसी उम्मीद से आए हैं कि आज कैबिनेट में जो है हम लोगों का मांग को जो है सरकार पूरा करेगी। इसी उम्मीद और इसी विश्वास पे हम लोग आए हुए हैं कि आज हम लोग भी खुशी खुशी जो है हम लोग आज अपना घर की ओर जाएंगे। पर एक बात बताना चाहेंगे, अगर आज के कैबिनेट में हम लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ तो ये विधानसभा का घेराव 2 मार्च तक है। और मैं चूँकि सरकार को एक खुला चुनौती देता हूँ कि बार बार जो आप आश्वासन दे रहे हैं, ये आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब हम लोगों को निर्णय चाहिए, और अगर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपना निर्णय बता दे रहे हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष एजे तौर होने के नाते 2 मार्च को जो है हम सामूहिक आत्मदाह जो है इसी जगह पर जो है विधानसभा के पास में ही जो है हम लोग करने को मजबूर हो गए हैं। क्योंकि सरकार का जो है इस तरह का जो है आश्वासन देने से कहीं ना कहीं हम लोग बार बार ठगे महसूस कर रहे हैं। और अब कुछ दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगा तो फिर सरकार करेगी कब? इसके लिए ये झूठा आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। अब हम लोगों को निर्णय चाहिए, हम लोगों को अब फैसला चाहिए, हम लोगों का जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए सरकार को। अभी जितने भी सरकार के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स के रवैये के कारण, इन पदाधिकारियों के वजह से कहीं ना कहीं जो है सरकार को सही सूचना और सही जानकारी हम लोगों का नहीं मिल पाता है, जिसके चलते आज हम लोगों का इतना विलम्ब हो रहा है। मैं तमाम सत्ता पक्ष के जितने भी मंत्री और विधायक हैं, सरकार में बैठे हुए जितने भी आला अधिकारी और पदाधिकारी हैं, सभी से निवेदन है कि हम लोगों का आंदोलन काफी लंबा हो चुका है, आर्थिक स्थिति भी हम लोगों का खराब हो चुका है। वहीं इस मुद्दे पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के बारे में पूछा गया तो सीधे तौर पर जवाब न देते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार युवाओं की सरकार है, हम युवाओं के साथ हैं। कुछ ऐसे युवा हैं जो अब अपने आत्मदाह के लिए मजबूर हो चुके हैं, जो कि बाहर विधानसभा का घेराव कर रहे हैं पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक, उनको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, ये सरकार निश्चित तौर पर युवाओं की सरकार है और युवाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। और मुझे तो नहीं मालूम है कि आत्मदाह वगैरह की, लेकिन मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि इन शब्दों का भी इस्तेमाल आप लोग नहीं करिए, क्योंकि ये शब्द ही महापाप हैं कि कोई अपने जीवन लीला को समाप्त करे, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है। और पूरी तरीके से सरकार गंभीर है और युवाओं के साथ कहीं भी सौतेला व्यवहार नहीं होगा। युवाओं के जो उनकी आशा विश्वास है, उस आशा विश्वास पर सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है। लेकिन उनका कहना है कि पिछले 200 लेकिन सरकार कर रहे हैं। देखिए, मैं भी युवा हूँ, मैं भी लड़के यहाँ तक आया हूँ। बहुत बार मैं जेल गया, मार खाया, पुलिस ने यातना दी, तब मैं लड़ भिड़ कर आया। तो ऐसा नहीं है, हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आशा निराशा में भी आशा और आशा में भी निराशा होती है। तो इसलिए जीवन संघर्ष है, संघर्ष के साथ ही युवा आगे बढ़ता है। पेपर लीक मामले में